Good morning, everyone. I'm going to give us into the calendar, class, and happy topic to continue work what in the percentage topic. Percentage topic क्या है basically compare करना quantities को on the scale of out of 100. 100 से कोई नहीं compare करना quantities को. यहाँ पे मैंने definition बताया है. You can see it is used to compare quantities by assessing them on a common scale out of 100. For example, आपका result देखिए हुआ नीचे आप लिखेंगे जितने सब्जेक्टों को टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट लिखेंगे ऊपर आप मार्क्स और लिखेंगे फ्रैक्शन में इंटू आप 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज निकल आएगा क्लियर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की आज समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को परसेंटेज इस टॉपिक के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में Our trader offers 3% discount, 20% 10%, 5% workers to how much is the overall single discount? ट्रेडर है जिसके अपने कस्टमर को ऑफर किए क्यों डिस्काउंट तो उसको सिंगल डिस्काउंट ही कितना हुआ है ठीक है 20% डिस्काउंट है तो टोटल कितना होता है 100 होता है तो उसमें से हमने माइनस करा 20% ठीक है आ गया 80% आ गया सिर्फ 100% से 10% हटा दिया तो 90% हो गया देन 5 से भी यही किया उसके बाद तीनों की वैल्यूज को ऐड कर दिया डिवाइड में 100 का परसेंटेज हट गया ठीक है तीनों की जो वैल्यूज है वो हमने लिखा तीन का मल्टीप्लिकेशन करा दिया हमारा रिजल्ट आ गया फिर क्या है ठीक है फिर से डिस्काउंट हो रहा है यहाँ और 31.6 is the answer. Option D is the correct answer. Clear? Next question देखते हैं when the price of the mobile reduced by 20% and number of mobile sold increased by 40%, the effect on the sale was. क्वेश्चन देखिए आप लोगों ने तो एंड टोटल डिस्काउंट हो रहा है 20% तो 100 में से 20 माइनस कर दिए तो क्या होगा 80% हो गया 100% को हम लोग ने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0.8 इंटू 1.4 हुआ उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ तो 112 आया ठीक है ना क्योंकि 40% हुआ तो यहाँ पे 140 हो गया इंक्रीज पूछ रहा है इंक्रीज कितना हुआ तो 112 हुआ तो 100 में से 112 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12% इंक्रीज हुआ है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 12% इंक्रीज हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 8% ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट आर दिस एंड दिस इसके ईयर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ईयर दिया हुआ है कि ये एज के पीपल इस टाइप वोट दे पाते ठीक है तो ईवी से मैंने ये दिखा हुआ है यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एलिजिबल वोट है तो 20 से 25 की ये एलिजिबल वोटर्स है और जिसका हम लोग ने डेसिमल में काउंट करके लिखा हुआ है क्लियर यहाँ पे क्लियर हो गया बस जैसे मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है और हमारा आंसर क्या हुआ है 6.8%. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर परसेंटेज टॉपिक में बेसिकली क्या है आपको कॉन्सेप्ट पता है आपको लॉजिक पता है बस आपको कैलकुलेशन देखनी है अगर आपका कैलकुलेशन सही है आपको लॉजिक समझ में आ रहा है अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ रहे हो रीड कर रहे हो समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये टॉपिक इतना भी टफ नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम में टफ क्वेश्चन आते हैं ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं बस उसको शांति से सॉल्व करो अच्छे से माइंड फ्रेश रख के आराम से सॉल्व हो जाएगा स्ट्रेस फ्री माइंड रखो अपना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इफ n is 25% more than n then n is much present n is how much percent less than n ठीक है तो n क्या हो गया 25% ज्यादा है n से यानी कि 100 प्लस 25 यानी क्या हुआ 125% हुआ किसका n का हुआ फ्रैक्शन में जब ये इधर जाएगा तो 100 अपॉन 125 हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 हो जाएगा 4/5 को डेसिमल में लिखेंगे तो 0.8 आ जाएगा उसके बाद क्या हो रहा है बढ़ रहा है मोर देन हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे बढ़ा और उसके बाद क्या हुआ तो इसको जब हमने डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20% तो 20% इससे हो रहा है ठीक है ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ द पेट्रोल रेट इज इंक्रीज बाय 40% then how much percentage used to decreases by consumption in order to maintain some value इसको आप असाइनमेंट में सॉल्व करिएगा अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आंसर लिख सकते हैं और अगर नोट आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं मैं प्रोवाइड करा दूँगी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज 20% then how much percentage you decrease the breadth in order to maintain the same area
फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, क्योंकि क्या दिया हुआ है, एरिया पूछा हुआ है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी दिया हुआ है। फिर 20% बढ़ रहा है तो 120 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ऊपर करेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कैल्सियम में तो वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, बिल्कुल इससे इक्वल होता है। कैल्सियम में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट बनाना चाहिए अगर 116.67%, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एरर से। क्वेश्चन हमारा, संजीव says 20% of his income is increased by 20% as SVP decreased by 10%, then find the percentage change in his savings. संजीव की संजीव की जो सैलरी थी वो 20% बढ़ी है, और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर थे, मतलब जो उसके खर्चे थे वो नहीं बढ़े, लगता है उसकी शादी नहीं हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इनकम क्या हो रही है, 20% बढ़ रही है तो 100 हो गया। सेविंग क्या हो रही है 20, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है 80 हो रहा है, क्योंकि 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। 10% क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इसको सॉल्व किया 120 आया, इसको किया 140 आया, यहाँ पे देखा हमने 32 आया, तो दोनों का फ्रैक्शन ले लिया। 50% इंक्रीज हो रही थी इसकी वैल्यू, और इंटू में 100 से मल्टीप्लाई करा और इसको सॉल्व किया तो आ गया 142। ठीक है, then the population of the village is this is the number of the males increased by this, the number of females increased by 20%, then the population becomes this, the population of the female in the village is ये ऑप्शन हमारे। इसको आप सॉल्व करिएगा, ना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 5% of the income is equal to the 15% of income of Q, and 10% of income of Q equal to the 20% of income of R. If R income is this, then what is the total income of Q, Q, R? ये इसमें मैंने ऑप्शन फिल करके रखे हुए, इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कौन सा आंसर करेक्ट है, इसका टिक करिए। और कंफ्यूजन हो अगर आपको किसी भी चीज की तो आप तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो मैं प्रोवाइड करा दीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली इससे क्या है, प्रॉफिट कब अप्लाइड होता है, प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो अप्लाई होता है जब कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसकी जो खरीदने की प्राइस होती है उसी से हमारा प्रॉफिट डिसाइड होता है, उसी से हमारा लॉस परसेंटेज डिसाइड होता है। और डिस्काउंट परसेंटेज किससे अप्लाइड होता है, मार्क प्राइस, जो मार्क होती है प्राइस की, ये प्राइस है सेल की है, उसके बाद हम इसको डिस्काउंट लगा के कम करेंगे। ठीक है ना, कि 50% की सेल है, 10% की सेल है, जितनी भी मार्क प्राइस होगा उस प्रोडक्ट का, उसके बाद का जो परसेंटेज होता है उसको डिस्काउंट परसेंटेज बोलते हैं, जो कितने लगता है मार्क प्राइस में। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज टू बी अप्लाइड ऑलवेज टू द कॉस्ट प्राइस होल्डिंग, डिस्काउंट परसेंटेज इज टू बी अप्लाइड ऑलवेज टू द मार्क प्राइस ओनली। यहाँ पे देखिए, अगर सेलिंग प्राइस बड़ी होगी कॉस्ट प्राइस से तो हमारा क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। जब लेस हो रही होगी तो लॉस हो रहा होगा। जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल हो रही होगी तो नो प्रॉफिट हो रहा होगा, नो लॉस हो रहा होगा, इक्वल हो रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आर इन द रेशियो ऑफ 8:5, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हुआ है कि नहीं लॉस हुआ है, तो दोनों का रेशियो लिखा हुआ था, एसपी अपॉन सीपी होते हैं, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, रेशियो में लिखा है, हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं गवर्नमेंट एग्जाम में, क्योंकि बहुत ईजी हो गया। गवर्नमेंट एग्जाम में बेसिकली ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग असाइनमेंट में सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो प्रॉफिट और लॉस पे ही होगी, तो आप उसमें से देखिएगा। अभी से यहाँ पे असाइनमेंट में ही मैंने दिया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो पे मैं इस टॉपिक को अच्छे से कवर करूँगी और अच्छे से देखूँगी। ओके, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप बता दीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक्स करते हैं, बाय।